नमस्कार, स्वागत है आपका हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। शुरुआत करेंगे हिमाचल प्रदेश की अहम खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के दोनों प्रमुख दल बीजेपी और कांग्रेस रणनीति बनाने में जुट गई है। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने शिमला पार्टी कार्यालय राजीव भवन में सरकार और संगठन के पदाधिकारियों के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की है और ये बैठक कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की अध्यक्षता में हुई। वहीं आपको बता दें कि बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, सरकार में मंत्री, सीपीएस विधायक और विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों सहित प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जिला और ब्लॉक अध्यक्ष मौजूद रहे हैं। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा से लौटे सीएम सुक्खू ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने सरकार और संगठन के बीच बैठक रखी है। बैठक में आगामी लोकसभा चुनाव में पार्टी ने किस तरह से चारों सीटों पर जीत दर्ज करनी है, इसको लेकर सरकार और संगठन के बीच में रणनीति बनेगी। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बैठक बुलाई है जिसमें हमारे जो आने वाले समय में किस प्रकार की रणनीति बननी है और आने वाले समय में जो सरकार ने कार्य किया कैसे जनता के पास पहुंचाने हैं, उस सिलसिले में चर्चा है। हमारा कार्यक्रम कल शुरू हो रहा है, सरकार गांव के द्वार। उस कार्यक्रम के लिए हमारी प्रदेशाध्यक्ष श्रीमती प्रतिभा सिंह जी ने कहा कि पार्टी के जो कैडर है और पार्टी के जो हमारे मिनिस्टर्स हैं वो इसमें सब शामिल हो। इस दृष्टिकोण से ये बैठक बुलाई गई है और सरकार ने एक वर्ष में जो कार्य किए हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारियों को हमने ओल्ड पेंशन स्कीम दी और उसके बाद आपदा आई। आपदा में 4500 करोड़ रुपए का हमने आर्थिक राहत पैकेज दिया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कृत संकल्प किया है। इस कड़ी में सरकार के अधीन मंदिरों में व्यवस्था सुधारीकरण के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधाओं में निरंतर इजाफा किया जा रहा है। वहीं छिन्नमस्तिका धाम चिंतपूर्णी में भी अनेक विकास योजनाओं को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिनके पूरा होने पर यहां आने वाले श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय सुविधाएं हासिल होंगी और ये जानकारी उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने दी। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में माता चिंतपूर्णी, माता ज्वाला जी, माता चामुंडा, माता नैना देवी और बाबा बालकनाथ जैसे कई प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, जहां पर साल भर लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। साथ ही हिमाचल प्रदेश के सभी धार्मिक स्थलों में श्रद्धालुओं की सुविधाजनक आवाजाही और इन स्थलों पर बेहतरीन सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टिगत से प्रदेश सरकार की तरफ से कई सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसा है कि चिंतपूर्णी मां का जो मंदिर है ये बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है और दुनिया जो है यहाँ पे शीश झुकाने के लिए आती है और हमने फैसला किया है कि मां चिंतपूर्णी का भव्य मंदिर बनाया जाएगा और उसकी भव्यता को उसकी मान्यता के मुताबिक जो है ऊंचा किया जाएगा। तो इसलिए हमने जो है सरकार के तौर पे जो डिसीजंस लेने थे वो हम ले चुके हैं और आज भी मेरे पास चिंतपूर्णी माता का कि वहाँ से पुजारियों का डेलीगेशन आया था। हिमाचल प्रदेश में 1 साल के लंबे अंतराल के बाद सुक्खू सरकार में कैबिनेट विस्तार हुआ और 2 नए मंत्रियों को कैबिनेट में जगह दी गई। वहीं नए मंत्रियों को विभाग वितरित किए गए तो विक्रमादित्य सिंह से खेल मंत्रालय लेकर यादविंदर गोमा को दिया गया। वहीं विक्रमादित्य की अपनी ही सरकार से नाराजगी की चर्चा भी सियासी गलियारों में हुई, खासकर तब जब विक्रमादित्य कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं हुए। आपको बता दें कि विक्रमादित्य ने इसको लेकर चुप्पी तोड़ी है और विभाग वापस लेने पर कहा कि मुझे कोई नाराजगी नहीं है। वीरभद्र सिंह के नाम पर प्रदेश में चुनाव हुए, साथ ही सबने मिलकर काम किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि विभाग लेना और देना
मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है और साथ ही मंत्री का तमगा लेने वाले भी हम नहीं हैं। पार्टी की हाईकमांड का निश्चित तौर से वल्नरेबल स्पॉट्स के लिए मैंने पीछे जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी कुछ दिन पहले, उस दिन भी मैंने इस आंकड़े को बड़े साफ तरीके से कहा था कि हमने जितने भी ब्लैक स्पॉट्स है उनको आइडेंटिफाई किया है, उसके ऊपर बजटरी प्रोविजन भी करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और जो कांग्रेस पार्टी की और हमारी विचारधारा देश के लिए है वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। हमने हमेशा उस सांप्रदायिक ताकतों का विरोध किया है जिन्होंने देश को बांटने की कोशिश करी है, प्रदेश को बांटने की कोशिश करी है और हमेशा करते रहेंगे। इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से ये बात कहना चाहता हूं। धर्मशाला में बीजेपी ने सरकार और वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने आदि हिमानी चामुंडा के रास्ते में लगी लाइटों को हटाने का भी विरोध किया। दरअसल कुछ दिन पहले धर्मशाला में फॉरेस्ट विभाग ने लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हुए आदि हिमानी चामुंडा के रास्ते में लगी लाइट्स को निकाला था, जो अपराध करे समान है। ये आरोप धर्मशाला में बीजेपी नेताओं ने लगाए हैं। वहीं आपको बता दें कि धर्मशाला डीसी कार्यालय के बाहर कार्यकर्ताओं संग बीजेपी नेताओं ने सरकार और वन विभाग के खिलाफ नारे लगाकर विरोध जताया और डीसी कांगड़ा निपुण जिंदल को ज्ञापन सौंपकर विभाग के खिलाफ कार्यवाही की मांग की। वहीं बीजेपी नेता राकेश चौधरी ने कहा कि आदि हिमानी चामुंडा सबकी आस्था का केंद्र है, वहां जन सहयोग के लाइट्स लगाई गई थी, जिससे मां के दर्शनों के लिए जाने वाले लोगों को काफी मदद मिलती थी। विभाग की यह हरकत शर्मनाक है, जिसका हम विरोध करते हैं। देखिए, ये जो आज ज्ञापन दिया गया गत दो तीन दिन पहले जो एक फॉरेस्ट विभाग के द्वारा एक बहुत ही घिनौनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी कि इन्होंने आदि हिमानी मां चामुंडा जी के रास्ते के बीचों बीच जो वहां पे सोलर लाइटें लगी थी, उन लाइटों को बिना किसी कारण ऐसे ही तुगलकी फरमान के चलते उनको काट दिया गया और वो कोई विभाग के द्वारा नहीं लगाई गई थी, वो BMGSY में लगी थी लाइटें। उसमें ग्रामीणों का एक अपना अंशदान था और सरकार के पैसे जिलाधीश महोदय के उसमें पैसे लगे हुए थे और लगभग 100 लाइटें जो वहां पे इंस्टॉल की गई थी, सोलर लाइटें। लेकिन फॉरेस्ट विभाग को किसी ने एक हल्की सी कंप्लेंट की और वो तथ्यहीन कंप्लेंट, जिसका कोई मायने नहीं है। सोलन में बेरोजगार बीएड यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर जिला प्रशासन सोलन के माध्यम से मुख्यमंत्री को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग रखी गई है कि जो सरकार ने 12 जनवरी 2024 को कैबिनेट बैठक में गेस्ट टीचर्स भर्ती का प्रारूप पास किया है, उसे वापस लिया जाए। वहीं बीएड यूनियन ने कहा है कि पिछले कई सालों से नौकरी पाने की चाहत में हिमाचल प्रदेश का शिक्षित बेरोजगार युवा कमीशन की तैयारी और बैच वाइज भर्ती में अपनी बारी का इंतजार कर रहा है। वहीं हमारे संवाददाता से बात करते हुए हिमाचल प्रदेश बीएड यूनियन के महासचिव जगत नेगी ने बताया कि गेस्ट टीचर्स भर्ती का प्रारूप पास किया है, वे निराधार है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि RMP रूल सहित बैच वाइज भर्ती और पहले की तरह 50% कमीशन के आधार पर भर्ती होनी चाहिए और ऐसा नहीं होता तो वे आंदोलन भी करने को तैयार हैं। हमारी मांग है कि हमारा जो पहले से हम लोग हमारी हिमाचल प्रदेश के अंदर RMP रूल है, उसके आधार पर बैच वाइज और 50% हमारे कमीशन के आधार पर भर्तियां होनी चाहिए। लेकिन ये सरकार हम पहले से ही जब से इन्होंने पहला ड्राफ्ट तैयार करा था, उस समय MC के इलेक्शन हो रहे थे, तब भी हम माननीय हर्षवर्धन जी से मिले थे। वो तब चेयरपर्सन थे। हमने उनको बोला कि सर हम इस तरह की ये जो बैकडोर एंट्री हैं हम इसको किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन CM साहब ने उस वक्त उसमें अपने आप को बैकफुट में लिया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह का मुझे कोई पता नहीं है और ऐसी कोई भर्ती नहीं है। लेकिन आज फिर से इनकी मंशा जाहिर हो रही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कैबिनेट से ये प्रपोजल पास हो गया है और ये हमारे को कहीं ना कहीं इन बेरोजगारों के साथ हम सब के साथ धोखा है। खबर शिमला से है, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी प्रदेश में और देश में पूरी तरह दिशाविहीन और नेतृत्वहीन दिखाई देती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि श्री राम जन्मस्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण उसी प्रकार होना चाहिए था जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरफ से सोमनाथ जी का जीर्णोद्धार हुआ। साथ ही डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि जब नरेंद्र भाई मोदी और देशभक्त और राम भक्तों के प्रयासों से राम जन्मस्थान पर भव्य राम मंदिर बन रहा है। कांग्रेस पार्टी प्रदेश में और देश में पूरी तरह दिशाविहीन
और नेतृत्व विहीन दिखाई देती है। 1947 में देश की आजादी के बाद श्री राम जन्म स्थान पर भव्य राम मंदिर का निर्माण उसी प्रकार होना चाहिए था जिस प्रकार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी द्वारा श्री सोमनाथ जी का जीर्णोद्धार हुआ। परंतु श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय श्री राम जन्म स्थान के ऊपर राम मंदिर निर्माण को अटकाया, भटकाया, लटकाया और वो ताले 50 साल तक लगे रहे। श्री रामलला तालों में विराजमान रहे। शिमला में 1920 में बने ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में 5 सालों बाद वार्षिक जिमखाना का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कड़ाके की ठंड के बावजूद प्रतियोगिता में लगभग 80 स्केटर्स ने भाग लिया। वहीं जिमखाना का आयोजन सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हुआ। इसी के साथ शाम के सत्र में कार्निवल का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें कई तरह की गतिविधियां भी की जाएंगी। दिस क्लब इज ऑलमोस्ट 100 years old। इसके अंदर जो है हमारे आज जो है हम अपना जिम खाना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। दिस इज बीइंग डन आफ्टर ऑलमोस्ट 5 years गैप के बाद ये जिम खाना हो रहा है। और इसके अंदर हमारी जो है कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होती हैं जिसके अंदर हम सारे बच्चों को जो हमारे मेंबर्स होते हैं क्लब के उनको एक कॉम्पिटिटिव स्टैंड देते हैं ताकि यहाँ पे दे कैन जो है लर्न द थिंग्स अबाउट कॉम्पिटिशन इन लाइफ। और इसके अंदर जो है हमारी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हमारे फीमेल कैटेगरी और मेल कैटेगरीज के अंदर अंडर टाइनी टॉट्स, अंडर 10, अंडर 14 एंड अंडर 18 इवेंट्स जो है कराए जाते हैं एंड अबव 18 ऑल्सो, जिसके अंदर ऑल सीनियर मेंबर्स कैन टेक पार्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारे साथ बस इतना ही। नमस्कार।